मेरी थोड़ी सी जो है ना वो आप कह सकते हो कि ब्रेन है वो थोड़ा सा थका हुआ है आज, तो इस वजह से मैं थोड़ा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे मैं स्ट्रीम पे आने वाला नहीं था, बट फिर भी एट द एंड में आपने देखा होगा मैं बहुत देर बाद मैंने आपको मैसेज भेजा था टेलीग्राम पर। या ओके, सो आज का टॉपिक शुरू करते हैं गाइस। मैंने आपको ट्रेडिंग के दो पार्ट बताए थे, आज मैं आपको तीसरा पार्ट बताऊंगा जिसमें हम लोग किस तरीके से जो एक कंपाउंडिंग रहती है उसको इनिशिएट करते हैं, ठीक है, उसे यूज़ करते हैं। कल मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी टेलीग्राम पर, आपने देखा होगा। उसमें मैंने अ, एक ट्रेड दिखाई थी, रनिंग ट्रेड जो थी मेरी, ठीक है। तो वो जनरली एक कंपाउंड के अकाउंट पर है, बट उसको छोड़ो, मैं तुम्हें एक रियल एग्जांपल बताता हूँ किस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। देखो क्या होता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, बट मैं इसको इलेबोरेट तुम्हें ज़्यादा देर तक करूँगा, समझने में आएगा मज़ा, ठीक है। देखो क्या होता है कि पहले तो ये समझो कि ये आपका एक पार्ट 3 है, ठीक है, कंपाउंडिंग का। यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैंने शुरू कर दिए हैं उनका, किस तरीके से इसको करते हैं। देखो जो मैं आपको जितनी भी नॉलेज शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये नॉलेज आप दुनिया की किसी भी बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको सिर्फ ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, जो मैं आपको एफटीसी बता रहा हूँ, इसे आप दुनिया की किसी भी जगह पर यूज़ कर सकते हो। आप इसको ड्रॉप शिपिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो जो कंपाउंडिंग है हमारी, ये बड़ी ही अलग तरह की चीज़ होती है, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट में जाए तो इसको हमें कई अलग तरीके से इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो वीकली वाइज टारगेट्स होते हैं, मंथली वाइज टारगेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के इसके टारगेट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास ना एक रे होती है। रे मतलब एक एक टारगेट होता है कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, बस हमें पीछे नहीं मुड़ना। इसका मतलब समझते हो आप? दिस इज कॉल्ड ग्रोथ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लॉस रिकवरी। अब ये तो ये समझ लो, ये सबसे ज्यादा आएगी शुरुआत के फेज में, क्योंकि जैसे ही कुछ चला जाएगा वापस घूम के उसको वापस लाने की कोशिश करने का जो एक माइंडसेट है वो नहीं बदल पाता। यहां मेरे पास $100 है, यहां मेरे पास $100। $100 में मेरे पास यहाँ पर $20 पॉजिटिव हुए, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे पास $20 पॉजिटिव हुए। उसके बाद यहाँ पर मेरे $10 माइनस हुए, यहाँ पर मेरे $10 माइनस हुए। तो अब मैं भागा इसको $10 को पॉजिटिव करने के लिए, इसके चक्कर में मेरे $10 और माइनस हो गए। फिर मैंने और मार्जिन बढ़ा दी तो मेरे $20 माइनस हो गए। और ऐसे करते करते हो सकता है मैं और लालच आके पूरा अकाउंट $50 का लगा दूं और मेरा प्रॉफिट भी चला जाए, लॉस भी चला जाए। डेट्स हाउ ये किस तरीके से जो है लॉस रिकवरी की तरफ माइंडसेट चला जाता है। किस किस के साथ होता है बताओ? अच्छे अच्छों के साथ होता है ये। और लोग तो लाइव में कर देते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन तुम समझ जाओ बस। अगर ये भी कंट्रोल नहीं ना उनके पास तो कोई फायदा नहीं है सब चीज़ें दूसरों को बताने का। बट बहुत लोगों के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि वो जो एक एक जो रे है, ये एक रे कॉन्सेप्ट है जनरली, क्योंकि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माइंड हमें किस तरफ लेके जा रहा है जनरली, ठीक है, उसको ये बताती है चीज़ कि अगर हमारा लॉस हो हमारी प्रॉफिट हो, हमें बस अपने टारगेट वाइज देखना है, हमें लॉस वाइज नहीं देखना। मेरा अगर $10 का लॉस हो गया तो मैं 10 की रिकवरी के माइंडसेट से नेक्स्ट ट्रेड नहीं चलूंगा। मैं अपने आगे नॉर्मल वही चलूंगा जो मैं चल रहा हूँ। मेरे पास अगर 1:1.5 आ रहा है, ठीक है, तो मैं 1:1.5 ही चलूंगा। मैं 1:1 करके अपने पुराने लॉस की रिकवरी नहीं करने वाला, ठीक है।
आपने देखा होगा, आप ये वर्ड सुनना बंद कर दो अगर आपको लगता है कि भाई हमारा आधा लॉस रिकवर हो गया, अब हम हमारे पास जो 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, हमारा आधा लॉस रिकवर हो गया, हमारा 40%। भाई अगर तुम लॉस रिकवर करने के माइंडसेट से ये चीज़ कर रहे हो ना, तो भूल जाओ कि ये ट्रेडिंग है या ये फिर वो नहीं है। ठीक है, ये फिर बिजनेस नहीं है एक तरह का। ये तो फिर वो हो गया कि तुमने पैसा सट्टे में लगाया था और उसे बस तुम वापस लाना चाह रहे हो कि यार जल्दी से बस पैसा आ जाए, उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगा नहीं। ये वो बोलते हैं जनरली, ये उनकी लैंग्वेज होती है कि मैं तो गलती से घुस गया था, जो मेरा पैसा चला गया, बस मुझे वापस लाना है। ठीक है, तो ये माइंडसेट नहीं आना चाहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है ना गाइस, ये जैसे स्टार्टिंग यहाँ से है ना, ये जनरली लोन लॉस माइंडसेट, ये इससे पीछे अगर चला गया ना, ये तो बैलेंस का मेन पॉइंट है। जैसे $100 है ना, इससे अगर पीछे चला गया तो इसमें क्या क्या नुकसान होता है। इसमें नुकसान होता है कि फिर मार्जिन और ऐड करते हैं, $100 वो चला जाता है, फिर और ऐड करते रहे, तो ये हमारे उस मेन डिपॉजिट जोन से भी नेगेटिव में चला जाता है यार। आप ये समझो इस चीज को। सो इसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैनेज रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, मैनेज रिस्क होना चाहिए, अच्छी तरीके से रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, तब जाके। अगर रिकवरी के माइंडसेट से इस वर्ड को भूल जाओ, रिकवरी अगर तुमने सोची आज के बाद, ये समझो कि मेरी किसी बॉडी की बोन टूट गई है, तो आई एम वेटिंग फॉर इट्स रिकवरी, दैट्स इट। अगर ये वर्ड अगर तुमने सुन लिया कभी भी, दैट्स इट, ये मेरी बोन टूट गई है, तो उसकी रिकवरी। अब तुम चाहते हो कि तुम्हारे शरीर की कोई हड्डी टूटे हो, तुम बेड पर आराम से बैठे हो, आराम से तो नहीं बैठेगा, बंदे को पेन ही होगा यार। ठीक है, समझ आया? या तो जब भी रिकवरी वर्ड सुने, इट्स जस्ट ब्रेक ऑफ बोन या बोन ब्रेक आप कह सकते हो। ये हड्डी टूटने वाली बात हो रही है यहाँ पर, खुद का ही नुकसान करके बैठा है बंदा। ओके, अब इसका हमारे उसमें क्या मतलब है, इसका आगे मतलब क्या होता है। मैं ये तो चलो तुम्हें बता दिया कि लॉस रिकवरी है हमारे पास, कि हम लोग इस तरीके से जाते हैं और फिर माइनस होने लग जाता है और भी ज़्यादा। ठीक है, ये तो एक माइंडसेट है। ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता इस तरीके से। ठीक है, अब इसको कंपाउंडिंग में कैसे क्रिएट करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक्स अमाउंट है, मान लो कोई भी अमाउंट है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या अमाउंट है, कोई भी एक्स अमाउंट है, सबका टारगेट रहता है कि मैं इस अमाउंट को मान लीजिए 10x करना चाहता हूँ, मैं इस अमाउंट को जो है 20x करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इस अमाउंट को 30x करना चाहता हूँ, कि मेरे पास अगर यहाँ पर मान लीजिए $100 हैं, तो मैं 100 के $1000 बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं $2000 बनाना चाहता हूँ, इस तरीके से बनते हैं। तो ये जनरली जो होता है ना, ये ऐसे नहीं होता है, हो सकता है ये 6 मंथ में जाके बने। ठीक है, ये भी हो सकता है 8 मंथ में जाके बने, इस तरीके से होता है। तो ये जो कंपाउंडिंग का लेवल है, ये पॉजिटिव की तरफ होगा। अगर जितना स्लो 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 ग्रो होगा ना, ठीक है, जितना स्लो स्लो धीरे धीरे करके ग्रो होगा, उतना ज़्यादा एक एक ट्रेड समझ में आएगी, उतनी ज़्यादा कैंडल समझ में आएंगी, उतनी पोजीशंस याद रहेंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पोजीशन चलते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और ये रियल अकाउंट पे होती है प्रैक्टिस। डेमो पे तो क्या है, ठीक है, हमने देख लिया कि ऐसे ऐसे सेट करते हैं लॉट और इस तरीके से चलते हैं और इमोशन यहाँ यहाँ आते हैं, डर हमें कहाँ कहाँ लगता है, 50% पे जाते हैं, हमें क्लोज करने की जो है भगदड़ मच जाती है, जैसी ट्रेड 50% पे चली गई, जल्दी से उसको क्लोज कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें फील करने के लिए जनरली डेमो का इस्तेमाल किया जाता है। जब इनसे ओवरकम हो जाता है, जब इनके ऊपर हम लोग जनरली आप कह सकते हो कि ये सब डर खत्म हो जाता है, तो डेमो से रियल में शिफ्ट किया जाता है अपने आप को। समझ आया कैसे शिफ्ट करते हैं? डेमो का मतलब ये नहीं है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं, जनरली अपने फियर को कम करने के लिए कर रहे हैं। हो सकता है हमारा 60% फियर डेमो खत्म कर दे। अलग अलग तरीके के फियर खत्म करता है। एक हो सकता है हमें सबसे पहले लॉट कैलकुलेट करना सिखाए, कैसे लॉट कैलकुलेट करते हैं। दूसरा हमें ये सिखाए कि हमें मार्केट में कितना रिस्क लेना है परसेंटेज के बेसिस पर। ठीक है, कैपिटल कैसे मैनेज करनी है। तीसरा हमें ये बताए कि हमारे लिए सुइटेबल टाइम फ्रेम कौन सा है, कौन से बैलेंस पे, मेरे बैलेंस के हिसाब से जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ उतना मुझे कौन सा टाइम फ्रेम मिलेगा। ठीक है, ये डेमो सिखाता है जनरली, डेमो। और फिर बाद में यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस लेके आता है कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट मार्केट में वर्क कर रहा है, इवन आई एम ट्रेडिंग विद इट। समझ आया?
ओके, दैट इज हाउ डेमो ट्रीट समवन। इसलिए मैं स्टार्टिंग में हमेशा कहता हूँ कि डेमो करना बहुत जरूरी है, ठीक है, जस्ट लाइक। और ये 60% आपका सोल्यूशन निकाल के दे देगा, हो ही नहीं सकता ना निकाले, निकाल देगा। कॉन्फिडेंस तो लेके ही आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कॉन्फिडेंस ना लाए, 60% कॉन्फिडेंस लेके आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर $100 से नीचे की बात नहीं कर सकता, रीज़न क्यों, क्योंकि $10 में ट्रेड नहीं कर सकते। बात इसकी नहीं है कि ट्रेड लगाई नहीं जा सकती, कर नहीं सकते, रीज़न इसका ये है क्योंकि ये ऐसा अमाउंट है जो यूज़ करने वाला बंदा दोबारा नहीं अफोर्ड कर सकता, समझो बात को, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए जनरली पहले से $100 होने ही चाहिए, ताकि ये उसका तो 10% दिखे। $10 से क्या मतलब, क्या क्या करोगे, 1000 सेंट हो गए, कुछ नहीं हो सकता इसका। इसमें बस एक आपका फार्म हाउस पिज़्ज़ा आ सकता है, अगर उसके अंदर टॉपिंग्स ना ऐड करो तो आएगा, वरना तो फिर वो इससे भी महंगा जा सकता है। और शायद उसके अंदर एक कोल्ड ड्रिंक अगर आप ऐड कर दो तो शायद हो सकता है, जनरली इतना ही आ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। लेट्स हाउ। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कन्फ्यूज़न किसी भी तरह की मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। $50, हाँ $50 कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज़ हाउ। अब इसमें अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं सब कुछ यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है, तो अब मुझे अपने रियल अकाउंट को कंपाउंड करना है, ठीक है। उसके मैं ऑलरेडी आपको ब्रोकर, मार्केट और टाइप्स ऑलरेडी बता चुका हूँ पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, ठीक है। यहाँ पर हम उस बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर मान लीजिए सिर्फ 100 या $1000 है, ठीक है, मान लो $100 है, तो मुझे अपने $100 से किस तरीके से कंपाउंड करके अपने अकाउंट को $1000 पे कन्वर्ट करना है, जिसमें ये अकाउंट भी कभी ज़ीरो ना हो। यस, ये अकाउंट भी कभी ज़ीरो हो, तो ऐसा क्या तरीका हो जिससे हमारे पास हो। इसमें हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो होता है हाई रिस्क, ठीक है, हाई रिवॉर्ड, ठीक है। एक होता है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। एक होता है लो रिस्क लो रिवॉर्ड, ठीक है, इस तरीके से होता है। और यहाँ पर ये जो जनरली आपके सेम हो। तो ये तीन चीज़ें यहाँ यूज़ कर सकते हैं जनरली, और वो डिपेंड करता है आपके रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे। देखो अगर हम लोग कुछ पेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 मिनट और 30 मिनट, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं। जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, मेरे पास आई है बॉटम पे हैमर, बड़ा छोटा सा आया, और इस हैमर का हाई और इस लो का एक तरह से स्टॉप लॉस है मेरा। और फिर ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चला गया, यहाँ मैंने एंट्री कर ली, मान लीजिए 30 मिनट्स के हिसाब से जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वहाँ पर जाके मेरा 1:20 का 1:30 का रिस्क रिवॉर्ड बैठ रहा है, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वन है, जो रिस्क है, वो 1% नहीं है जनरली, वो हमारे पास आप कह सकते हो थोड़ा कम है, क्योंकि हो सकता है 1:20 आने के लिए हैमर जैसी 10 कैंडल यहाँ फेल हो जाए फिर एक चले। दैट इज कॉल्ड लो रिस्क हाई रिवॉर्ड, ठीक है। एक ही तरीका होता है, यहाँ पर हम लोग इसको लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कहते हैं, ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे। लेकिन आप कह सकते हो कि ये करते करते अगले कैंडल तक आने का पेशेंस ही खत्म हो जाता। तो ये मैं शुरुआत की अगर स्ट्रीम किसी ने देखी होंगी तो वहाँ पर मैंने ये करा हुआ है, आपने देखा होगा। नए पुराने कौन है जिन्होंने ये चीज़ करते हुए देखा है, मैंने शुरुआत में मैं आर भी लगाता था, बट मैंने बंद कर दिया था लगाना, कुछ दिनों तक लगाया था, ठीक है। उस वक्त आपने देखा होगा मैं सिंगल एक कैंडल देता था, एंड रिस्क रिवॉर्ड आप जानते हैं 1:20, 30, 27, 35 ऐसे ऐसे रिवॉर्ड हमारे निकल, लेकिन उससे पहले 4, 5, 3 कैंडल हमारी फेल होती थी जनरली। तो दैट्स हाउ वो किस तरीके से हमारा वर्क करता है, ओके। तो इसे हम लोग लो रिस्क हाई रिवॉर्ड कहते हैं जनरली। ये
प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। एंड जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आएगा। बट इसमें क्या है कि अब वैसे प्रैक्टिस तो क्या बोलूँ, तो आते ही है तुम्हें करना, इतना तो सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास में लो रिस्क लो रिवॉर्ड। ये जनरली आपके 1 रेशियो आप कह सकते हो, 1:1.5 होते हैं, ठीक है। 1:1.7 या 8 तक आप कह सकते हो ये होते हैं, मतलब करीब करीब एक बहुत ही कम रिस्क रिवॉर्ड वाला जो एरिया होता है वो आप कह सकते हो इसके अंदर यूज़ करते हैं जनरली, ठीक है। इसमें 1 क्या होता है, मतलब ये वो रिवॉर्ड्स हैं जिनके हिट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक चैलेंज दिया था, याद है सभी को? मैंने एक चैलेंज दिया था जिसमें मैंने आपसे 10 की स्ट्रीक्स मांगी थी पॉजिटिव। बहुत लोगों की एवरेज स्ट्रीक 6 से 8 के बीच में थी, मतलब 6 से 8 तक वो लोग कंटिन्यूअस प्रॉफिट कर रहे थे, कंटिन्यूअस प्रॉफिट करा है, ठीक है। और ये बहुत होता है, 6 ट्रेड लगातार प्रॉफिट कर पाए, क्यों? क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड कम था। इट मीन्स लो रिस्क लो रिवॉर्ड पर एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। एंड एक ही महीने में आप लोगों ने 6 से 8 की स्ट्रीक ले ली, और क्या चाहिए इससे बेस्ट? मुझे नहीं लगता तुम्हें कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी, जिनका भी ऐसा रिजल्ट आया था, बहुत लोगों का आया था, ठीक है। बहुत लोगों का आया था, कुछ लोगों ने 10 की स्ट्रीक्स भी करी थी, बट उनका तरीका ठीक नहीं था, ठीक है। एक ही जगह पे 10 ट्रेड लगा दी और एक ही सही गई, तो कहते हैं मेरी 10 भी सही गई है। तो वो वाले तो मैं नहीं बात कर रहा, मैं जनरली सेपरेट अलग 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 कह सकते हो उसके बारे में आप बात करो, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारे सामने हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड। ये जनरली आपके होते हैं, जनरली आप कह सकते हो जिसमें हमारा नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड ऐसे 1% है, 2% आप कह सकते हो वो है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्या है, 1:3 है, 1:4 है, ये आपके हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड होते हैं। ये जो जनरली होते हैं हाई 1:3 1:4, क्योंकि 1:4 है सोचो, लेकिन एनालिसिस मेरी छोटी निकली है मान लीजिए, लेकिन मैं 1:4 ले रहा हूँ। एंड ये, और इसमें जो 1 होता है जो रिस्क है वो जनरली 1% से बड़ा होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि अ, जिसकी हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो कुछ ही ट्रेड्स में हिट करके मेरा बैलेंस कुछ परसेंट जल्दी से जल्दी इंक्रीज कर दे। ये उस तरीके से होती है। इसमें जैसे मेरा $100 है, तो इसमें अगर मैं 4% लेना चाहता हूँ तो मेरा ये $4 हो गया, ठीक है। तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को एक ट्रेड में $12 का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये हाई रिस्क है कि उसमें एक बार में 4% जा सकता है। लेकिन ये है कि अगर इसमें मेरी अगर हर दूसरी ट्रेड पॉजिटिव रहती है, हर तीसरी भी रहती है, तब भी मैं प्रॉफिट में रहूँगा, ये तब फायदा देता है। इसमें क्या है कि इसमें तो लो रिस्क ही रखना चाहिए, तो ज़्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें भी होता है कभी कभी मार्केट, क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़े हो जाते हैं, वैल्यू इतनी ही होती है, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, रेंज बढ़ जाती है। कैंडल का ना लेके जोन का स्टॉप लॉस यहाँ यूज़ करते हैं जनरली, आपको पता ही है, इसमें जोन का स्टॉप लॉस यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ गाइस कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रीट किया जाता है। मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हें एक रिस्क रिवॉर्ड का एक एरिया बता रहा हूँ किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 1000 100 से 1000 10 से 100 तक जाने का जो एक कंपाउंडिंग की जो टेबल है वो सबकी अलग अलग होती है, अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हो। अब मैं एक बना के दे दूंगा तो तुम सब उसको ही करने लग जाओगे, वैसा रियलिटी में होता नहीं। जैसा ग्राफ पे जैसे टेबल निकल के आती है ना, कंपाउंडिंग वैसी असलियत में होती नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल, हर बार के लिए तो नहीं, किसी एक बार काम कर जाएगी, लेकिन उससे पहले कितना नुकसान हो जाएगा वो पता नहीं होता, ठीक है। तो कहना बहुत आसान है कि कंपाउंडिंग इज ईजी, बट इफ वी स्लो बहुत स्लो चलते हैं तो फिर वो पॉसिबल है, ऐसा नहीं। हम इसलिए कर लेते हैं क्योंकि अब मैं आपके सामने $100 से कंपाउंड करके 1000 बना के दिखा चुका हूँ, लेकिन आई हैव 100 के रिजर्व में मेरे पास है कि 100 मेरे ओरिजिनल बैलेंस का 0.1% भी नहीं है, 0.001% भी नहीं, तो इसलिए हम कर सकते हैं जनरली। अब देखो कि मैं सामने जो देख रहे हैं उसके पास ही सिर्फ $100 है, तो वो क्या करेगा? उसके पास तो एक ही चांस है। अब उसमें से अगर वो $10 भी यूज़ करा तो उसके पास सिर्फ 10 चांस है, इस तरीके से। समझ आया? दैट्स हाउ वी कैन यूज द रियलिटी ऑफ कंपाउंडिंग। और ये जो रिकवरी वाला कॉन्सेप्ट है guys, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। ये था गाइज आपका आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉन्सेप्चुअल है, ज़्यादा डीप नहीं है, ठीक है। इसमें से
50% चीज़ आप जानते हो एंड देन 50% मैंने आपको यहाँ कनेक्ट करके बताइए कैसे इसको यूज़ करते हैं। ओके, या थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। लाइक कर दिया करो बस, उससे अच्छा लगता है कि तुम्हें कुछ चीज़ समझ में आई। वैसे लाइक नहीं भी आती ना तो भी मैं समझ जाता हूँ कि कितने लोगों का ध्यान है। जो टॉपिक के बीच में कमेंट करते हैं ना, मेरा बर्थडे है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये क्या होता है, वहाँ क्या हो गया, ठीक है, ऐसा लगता है कि ये स्कूल नहीं पढ़े। क्योंकि अगर स्कूल पढ़ते होते और इनके टीचर्स पढ़ा रहा होता और ये बीच में बात कर रहे होते, कुछ उल्टा सुल्टा कर रहे होते, तो टीचर इन्हें डंडे मार के बाहर खड़ा कर देता और हाथ ऊपर करके खड़े होते या मुर्गा बनते। तो इसका मतलब है कि ये लोग स्कूल नहीं गए, इसका मतलब यही है। कोई समझा रहा है तो बीच में फिर ये अपने सवाल पूछ रहे हैं, दैट्स इट। इसका तो रियल मतलब यही होता है। जो ध्यान से सुनते हैं वो जनरली पढ़े हुए हैं, मतलब वो स्कूल गए हैं, वो पढ़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो बताओ भाई, लॉजिक है नहीं है? थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। ओके यार, तुम लोग ना मुझे तंग कर देते हो। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। वी यार ये कौन सा समय है? चलो ठीक है, मैं 50% ऑफ कर देता हूँ सब पे, और बताओ जितने भी सब चीज़ें 50% ऑफ कर देता हूँ, डेट्स इट। और तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो डेडिकेशन है, और कूपन कोड क्या लगाया जाए? कूपन कोड लगाते हैं हम लोग डेडिकेशन 50, क्या कहते हैं?